अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स का कि क्या होते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि शेड ये हमारे पास पार्ट्स हैं कुछ ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, और बाकी ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, और ये इनको हम नाम दे देंगे स्मॉल ए बी सी डी, ताकि पार्ट्स का आपको समझ अच्छे तरीके से आए। तो इसको हम शेडिंग करते हैं। शेडिंग के लिए मैंने दो कलर्स लिए, तो इसको जिस तरह शेडिंग होगी उसी तरह के कलर्स हम उनके साथ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। हम डायग्राम जो है वो यही वाली यूज़ करेंगे हर पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उसके लिए हम डायग्राम जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसकी डायग्राम अलग होगी, ठीक है। डायग्राम वही बनाए। बस आपने इसकी शेडिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझनी किस तरह होगी। तो ये हमारे पास है। इसमें आप देखें, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ना, जिस तरह बी इंटरसेक्शन सी है, इसको हमने शेड करना है, ठीक है। क्योंकि बी और सी के दरमियान में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ये वाला पार्ट आ रहा था। इसको मैं ग्रीन से जो है वो शेड कर देता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ग्रीन से शेड किया है, तो आप यहाँ पे साथ में भी लिखें बी इंटरसेक्शन सी किस तरीके की शेडिंग की है, उसी तरीके यहाँ पे कलर कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ ये हमें ये शो कराएगी कि ये वाली जो ग्रीन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, इसका हमने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी के साथ जब हम यूनियन लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा शेड अच्छे तरीके से, जब हम इसका यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब ए वाला सारा सेट जो है वो हमारे पास शेड होगा, चाहे वो किसी के साथ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। ए वाले कम्प्लीटली को हमने शेड कर देना है। ये हमारे पास शेड हो गया। ये थोड़ा सा बाहर चला गया। अब यहाँ पे जिस तरह की शेडिंग की है उसी तरह की शेडिंग यहाँ पे बना दें। अब ये किस तरह की शेडिंग थी, इसमें ग्रीन और रेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। तो पहले ए की शेडिंग, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ जो है वो ग्रीन शेडिंग, यानी कि ये बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट, हम इसको नाम दे देते हैं। बी पार्ट में हमारे पास यही वाली बी पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। यानी कि डायग्राम हम यही वाली यूज़ करेंगे, आज उसमें जो शेडिंग करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये थोड़ा सा नीचे हो गया। अब देखिए, पहले हमने क्या निकालना है, बी यूनियन सी, यहाँ पे साथ लिख देते हैं बी यूनियन सी। किस तरह की शेडिंग है वो हम करते हैं, और ये आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं हर पार्ट के लिए, लाजमी नहीं कि आप ग्रीन और रेड ही लें। आप डिफरेंट कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है अपनी। चलें, तो ये आ गया हमारे पास। पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है। जब हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसका मतलब इसमें बी और सी दोनों शेड होंगे, क्योंकि यूनियन में जो वैल्यू आती है वो सारी वैल्यूज़ आती हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक डायग्राम भी बना के आपको बताया था, और ये भी बताया था कि इसको किस तरीके से हम शेड करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला पार्ट जो है सारा रेड जो है ये शो कर रहा है बी यूनियन सी को। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए के इंटरसेक्शन में देखें तो हमारे पास जो ए के इंटरसेक्शन में चीज़ आ रही है ना वो ये वाली आ रही है, ठीक है। अगर इसको हम ग्रीन कलर करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ी सी शेडिंग इसकी डिफरेंट कर देते हैं। हम इसके ऊपर छोटी सी लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह की शेडिंग करेंगे। अब ये कंप्लीट बॉक्स है, ये दरमियान में जो लाइन आ रही है ये बॉर्डर लाइन दूसरी इसको ऐसे। अब ये जो शेडिंग होगी हमारी, ठीक है, ये रेड किया हमने और उसके ऊपर क्या किया, छोटा सा स्लैश बना दिया। तो ये इस तरह की स्लैश बना दे पूरे वक्त। अब ये वाली शेडिंग जो आपकी शो करेगी वो शेक करेगी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसका सी पार्ट उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी
एंड यूनियन सी। ठीक है, अब इसमें भी वही डायग्राम यूज़ करेंगे, सेम टू सेम। ए सी एंड बी, ठीक है, यूनियन। अब इसमें पहले ए यूनियन बी निकालें और फिर ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है हमने। तो इसमें हम अगर इस तरीके से कर लें, अगर हम इनको एक ही कलर कर लें, यूनियन तीनों में अगर यूनियन हो तो हम इसको एक ही कलर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी पहले निकालेंगे तो ए और बी जो है वो कम्प्लीटली शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन तीनों के दरमियान में यूनियन है, तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो तीसरे वाले को भी हम क्या कर देते हैं, ग्रीन शेड कर दें। तो ये ग्रीन शेडिंग जो है आपकी शो कर रही है तीनों के दरमियान में यूनियन है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस डायग्राम का, वो तीनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है। अब हमने इसमें क्या करना है, डायग्राम वही वाली बनानी है। ठीक है, ये वाली डायग्राम ये वाली आ गई। उसके बाद इसका पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसके लिए हम अलग-अलग शेडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। तो बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान में ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसको ये इस तरह शेड कर दें। अब उसके बाद हमने देखना है, जैसे फर्स्ट पार्ट था ए के साथ यूनियन था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में ए के साथ कोई ऐसी वैल्यू है जो ये जो ग्रीन है इसके साथ कहीं भी मैच हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के आगे 4 पार्ट्स हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है, जो कि इसके लिए डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसका ए पार्ट यही वाला करना है जो चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ही निकालना है हमने। अब हम इसको इसकी डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम जो है वो थोड़ी सी चेंज आएगी। तो ये हमारे पास डायग्राम बनेगी इस टाइप, ये डायग्राम थोड़ी छोटी बनेगी। ठीक है, ए बी और ये वाला सी। ठीक है, अब इसमें पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। शेडिंग उसी तरह की करनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपने तरीका जो है वही रखना है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो चीज़ आ जाएगी और जो ब्रैकेट के बाहर है वो लास्ट पे आएगी। ठीक है, अब इसमें पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी के दरमियान कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये बी सेट ए सी सेट बड़ा है और बी छोटा है, ए इसका सब सेट है, यानी कि सी के अंदर सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सब सेट है और इसकी शेडिंग को हम कर देंगे ग्रीन कलर। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लेना है ए के साथ। अब ए के साथ जब यूनियन ले रहे हैं तो ए जो है वो सी के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब जस्ट ए जो है वो हमारा शेड होगा। ठीक है, ये रेड एंड ग्रीन। तो इसमें पहले जो बॉक्स आएगा वो रेड का आ जाएगा और दूसरा बॉक्स जो आएगा वो ग्रीन का आ जाएगा। ठीक है, ये शेडिंग होगी। ये सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट जो डायग्राम फर्स्ट पार्ट सॉरी सेकंड डायग्राम के लिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके लिए बी के लिए वही डायग्राम, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देते हैं। थोड़ी सी गलत डायग्राम बन गई, इसको दोबारा बनाते हैं। बी पार्ट हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे डायग्राम दोबारा ड्रा करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये दोनों का उस दिन मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट और
डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे इसका बी यूनियन सी, फिर इसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, अब देखें पहले हमने क्या शेड करना है, बी और सी को दोनों को शेड करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान में यूनियन है, तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो कम्प्लीटली शेड हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, एक ही कलर को। अब ए जो है सी के अंदर आ रहा है, तो ए भी साथ शेड हो जाएगा, ए डिफरेंट नहीं होगा। अब ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी जी, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि ए जो है वो डिफरेंट, ए जो है इन दोनों के दरमियान में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब जस्ट जो ए वाला है वो डबल शेड होगा। तो डबल शेड के लिए आप कोई मार्कर पेन वगैरह यूज़ कर लें। अब ये जो शेडिंग है इसको हम किस तरीके से करेंगे, पहले ग्रीन करके उसके ऊपर एरो थोड़ी सी लाइंस लगा देंगे ब्लू कलर की। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन लगा दें। अब ये वाली चीज़ आपकी शो कर रही हो कि ये इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, उसमें जो है वो हमने निकालना है सिर्फ ए यूनियन, वो हमने खुद करना है, क्योंकि इसमें जो है वो तीनों तीनों जो सर्कल होंगे वो शेड होंगे, तो इसके लिए आपको शेडिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी इसकी शेडिंग करने में। अब हम इसको करते हैं डी पार्ट जो है वो वाला इसका सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डायग्राम वही वाली बनाए, ए सी बी। ठीक है, अब इसमें पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर आप हम इसको रेड कलर कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो उसी तरह की शेडिंग इस साइड पे भी कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब जब हम ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, तो जो बी इंटरसेक्शन सी आंसर आ रहा है और ए का जो आंसर ए है वो दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट ही रहेगा। एम्प्टी सेट या नल सेट इसको बोलते हैं। एज इट इज इसी तरह का ब्लैंक शेडिंग के साथ बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है इसकी थर्ड डायग्राम, जिसमें तीनों सेट जो हैं ए बी सी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि तीनों आपस में मिल रहे हैं। तो अब इसके देखते हैं डायग्राम जो हैं वो पार्ट के हिसाब से किस टाइप की शेडिंग होगी। डायग्राम वही यूज़ होगी, शेडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो डायग्राम वही बनाए, ये डायग्राम बन गई। इसमें तीनों जो सर्कल्स होंगे वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ए सी और यहाँ पे यू, ये यू भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इधर साथ लिख दें। ये वाला काम जो है ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर जो है वो चेक करेगा, अगर आपके कलर जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो तब वो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी जो हमारे पास इसकी शेडिंग है वो कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब इसमें हमने पहले निकालना बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें तो ये वाला जो पार्ट है बी और सी के दरमियान में, ये वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली शेड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बी और सी के दरमियान में आ रहा है, तो बी और सी के दरमियान में हमने ये शेडिंग कर दी। अब उसके बाद देखें, अब हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ठीक है, क्या करना है, ए के साथ जब हम यूनियन लेंगे तो ए वाला कम्प्लीटली सेट जो है वो हमारा शेड हो जाएगा। अब जो ग्रीन है इसको दोबारा रेड ना करें, इसको मैं तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह की शेडिंग जो है वो चलें कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट बन जाएगा, क्योंकि ये फिर नहीं सॉरी ये आपकी ठीक है इसी तरह बनने दें। ये हमने जो दो बॉक्सेस बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स ए के लिए, तो ए जो है वो रेड और ब्लू, जो ग्रीन है वो शेडिंग हमारे पास आ रही है यूनियन की, तो हम इसको रेड और ग्रीन कर देंगे। ठीक है, और ग्रीन वाली शेडिंग जो है वो आपकी शो करेगी बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डायग्राम बन गई फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। ठीक है, तो डायग्राम जो है वही वाली यूज़ होगी हमारे पास। डायग्राम जो है हमने यूज़ करनी है ये वाली डायग्राम यूज़ करनी है। सी यू। ठीक है, अब इसमें पहले हमने निकालना है बी यूनियन सी। कि उस तरह की इस तरह की शेडिंग होगी। एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम इंटरसेक्शन, लास्ट जो पार्ट होगा हमारा इंटरसेक्शन का होगा, तो उसमें हमने सिर्फ एक बॉक्स बनाना है। जिस तरह मैंने ऊपर वाले में 2 बॉक्सेस बनाए थे, 2 बॉक्सेस तब बनाने जब दरमियान में यूनियन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब बी और सी वाले जो कम्प्लीटली सर्कल्स हैं उनको हम शेयर कर देंगे, चाहे वो एक के साथ कॉमन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली शेड हो गया। अब हम इसको शेड कर देंगे। ये देखिए ये शेड हो गया। अब उसके बाद एक इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। अब एक का जब पिछले भी क्वेश्चन हमने किए थे, तो जब हम तीन इंटरसेक्शन निकालते थे कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही होती थी तब हम उसके ऊपर छोटी सी एरोज लगा देते थे। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो अब ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट यानी कि ये जो डायग्राम बन रही है, ये चीज़ जो बन रही है, ये हमारे पास, अब इसको स्टार्स वगैरह भी बना सकते हैं, इसके अंदर लाइंस भी लगा दे तो कोई बात नहीं। तो ये डायग्राम की ये वाली शेडिंग जो शो होगी वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये इस तरह की शेडिंग है। ठीक है, ये अब हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका सी पार्ट जो है वो देखते हैं, उसमें डायग्राम की शेडिंग किस टाइप की होगी। जी, तो इसमें तो यूनियन है तीनों के दरमियान में। तो तीनों के अगर तीनों के दरमियान में यूनियन हो, उसकी जो शेडिंग होगी वो सारी डायग्राम के अंदर जितने भी सेट्स होंगे वो सारे शेड हो जाएंगे। ठीक है, ये और बी ये आ गया। उसके बाद देखें, अब हमने निकालना है इसका बी यूनियन सी। फिर उसके बाद ए का यूनियन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। इसकी डायग्राम बनाए और इसकी भी बना, इसके 2 बॉक्स बना। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। तो बी यूनियन सी में बी और सी वाला जो है वो सर्कल कम्प्लीटली शेड हो गया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे पार्ट्स मतलब आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये वाली डायग्राम यूज़ होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझें, इसमें किस तरह की शेड होगी, तो अगले क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे। बस आपको उसको लिखना आता हो, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इस टाइप के। अब इसके बाद हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। जब हम ए के साथ यूनियन ले लेंगे, मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप इसको अगर तीनों को एक ही कलर से कर दो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तीनों के दरमियान में यूनियन होगा। जब तीनों के दरमियान में यूनियन होगा, ओके। जब तीनों के दरमियान में सिंबल चेंज होंगे तो तब आप डिफरेंट कलर यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखें, ये इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका डी पार्ट। उसमें इन तीनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी और यू। ठीक है, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी के दरमियान जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको शेड कर दें। ये वाला पार्ट जो है ये बी और सी के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास शेड हो, क्योंकि ये बी और सी के दरमियान, ए के दरमियान में आ रहा है, लेकिन हमने वो करना है जो बी और सी के दरमियान हो। तो ये अगर हम कर दें तो ये बी और ए के दरमियान में वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए हम वो चीज़ करेंगे जो इसमें। तो इसका ये सारा पार्ट जो है वो। एक और बात आप याद रखनी है कि जहाँ पे जो कलर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी वही वाला कलर उसी तरह की शेडिंग है। अब उसके बाद हमने देखना है ए के साथ कौन सा पार्ट शेड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ए के साथ ये वाला पार्ट जो है वो शेड हो रहा है। यहाँ पे हम छोटे से 3-4 डॉट लगा देते हैं।
जो डॉट लगाएंगे तो इधर भी हम शेडिंग करेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स लगा देंगे जो कि आपको समझ आ जाएगा इसमें हमने शेडिंग जो की थी वो किस टाइप। ठीक है, ये अब ये शेडिंग जो है आपकी शो कर रही है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी की बल पार्ट। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें इसमें भी वही चीज़ है कि दो साइड जो है ओवरलैप कर रहे हैं, थर्ड वाला जो है हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा। सेम थर्ड फोर्थ डायग्राम में चार पार्ट वही यूज़ करने और आगे आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना जो है वो मुश्किल नहीं है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि क्या चीज़ है। इफ़ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, वाई की भी वैल्यू दी हुई है, जेड की भी वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हम फाइंड करें। अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब ये दोनों सेम टू सेम है। किस तरह सेम है कि इसमें देखें तीनों के दरमियान में यूनियन है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों के दरमियान में यूनियन हो तो इसको एक टाइप की शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये एक जैसे हैं। किस तरीके से, इनमें तीनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो तीनों के दरमियान में इंटरसेक्शन तब आता है जब तीनों के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू कॉमन हो। ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, इन सारों में से हम तीन पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, ये पार्ट्स करेंगे, बाकी हमने कुल करने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कि इसमें डायग्राम जो है किस टाइप की बनेगी। चलें तो डायग्राम बना लें, उसके बाद हम क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, वाई की भी वैल्यू भी दी हुई है और जेड की है। वेन डायग्राम जो है हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि उसमें सबसे पहले हमने उसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब पहले क्वेश्चन में जो था उसमें हमारे पास वेन डायग्राम बनी हुई थी, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बनानी है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें सबसे पहले तो हमने एक बॉक्स बनाना है, वो तो चाहे डिसजॉइंट सेट्स हों, चाहे हमारे पास ओवरलैपिंग सेट उसके लिए बनेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास यू सेट बन गया यूनिवर्सल। अब हम देखेंगे एक्स और वाई और जेड, इनके दरमियान में क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे। तो एक्स और वाई के दरमियान कंपेयरिंग करें तो एक्स और वाई के दरमियान में वैल्यूज़ चेक करें, इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं। यानी ए जिस तरह देखकर ए इसमें है तो इसमें भी है, बी इसमें है इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें भी है, ई इसमें है और सॉरी डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ई भी जो है वो इसमें है। अब फर्स्ट पे तो हमने चेक करना है कि ये ओवरलैपिंग सेट हैं या नहीं। तो ये देखें पहले एक्स और वाई जो है आपस में ओवरलैपिंग सेट आ रहे हैं। उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि वाई की वैल्यू जो है एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं सारी एक्स के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाई है वो एक्स का सब सेट है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म होगी। उसके बाद जेड के साथ देखें, अब जेड सेट में जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें से कोई भी वैल्यू जो है इसके साथ मैच नहीं कर रही। ठीक है, इसका मतलब जेड इन दोनों से डिसजॉइंट सेट। अब डायग्राम किस तरह की बनेगी, तो इसमें जो एक्स सेट है वो हमारा क्या है, एक बड़ा सेट है और उसके अंदर ही जो है वो वाई सेट आ रहा है, और जो जेड है वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यानी कि तीनों से दोनों से डिफरेंट है। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ये मैं ब्लैक से इसका यहाँ पे जेड, ताकि ये जो वैल्यूज़ लिखें तो ये मिक्सअप ना हो जाए, एक्स और ये वाई। ठीक है, अब जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो हैं ए, पहले हम सबसेट की वैल्यू लिखेंगे और ई। ठीक है, ए सी ई आ गया। अब उसके बाद देखें एक्स की इसके अलावा जो बच रही हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे बी और डी। ठीक है, इसके बाद जेड की जे एच आई जे, ये आ गया और ये यूनिवर्सल। अब ये हमारे पास डायग्राम बनेंगे। अब यही वाली डायग्राम हर पार्ट में यही वाली यूज़ होगी। अब इसी तरह डायग्राम बनानी है जिसमें वैल्यूज दी होंगी और आगे जो है अपना काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब हमने पहला पार्ट करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी कि पहले हमने वाई यूनियन जेड निकालना है, उसके बाद हम इसका यूनियन निकालेंगे एक्स के साथ। डायग्राम अब हमने बना ली थी, यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे के, एक्स वाई जो है वो एक्स का सबसेट था और इसकी वैल्यूज उसी तरह लिखें जिस तरीके से हमने डायग्राम। एक ही दफ़ा डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप नहीं बना सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा माइंड लगा के डायग्राम बना लें। उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ हैं, बाकी जो काम है वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में
किया था, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम निकालना है, पहले हमने क्या चीज़ निकालनी है, वाई यूनियन जेड। अब वाई यूनियन जेड, और फिर उसके बाद हमने निकालना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो यूनियन है तो इसके लिए दो बॉक्स बना देंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वाई यूनियन जेड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाई और जेड होगा वो आपस में जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है, वाई और जेड। वाई जेड को हम पहले शेड करेंगे, ये वाई वाला, सॉरी ये जेड वाला आ गया, वाई और जेड के दरमियान यूनियन है, तो वाई और जेड वाली वैल्यूज़ को आपस में शेड कर देंगे। ये शेडिंग आ गई वाई और जेड की। अब तीनों के दरमियान में हमारे पास यूनियन है, तो तीनों को हम एक ही कलर से कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब तीनों के दरमियान में आप डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों के दरमियान में है तो फिर आप इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कलर हम कौन सा करें, तो आप एक ही कलर के साथ तीनों को शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब जो यानी कि जो रेड हैं वो दोनों रेड आ रही है, तो इसका मतलब दोनों को यूनियन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। इसका सेकंड पार्ट है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट है, उसमें वाई और जेड का जो है पहले हमने, सॉरी ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया, फर्स्ट पार्ट जो है वो तीनों के दरमियान में, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसमें एक्स और वाई के दरमियान जो है वो यूनियन है, और बाकी जो जेड के साथ है लास्ट पे, ठीक है। इसी तरह की शेडिंग होगी। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें जी डायग्राम जो बनानी है हमने वही बनानी है जो ऊपर बनी हुई है, एक ही डायग्राम यूज़ होगी हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वैल्यूज़ लिख लेते हैं इसकी, वैल्यूज़ इसकी हैं जी एच आई जे, ये जेड है, और ए सी ई बी और डी जो है बाकी बच गई, ठीक है। ये हमारे पास सेट कौन सा है, जेड, ये है एक्स, ये है वाई। अब हम पहले इसका निकालेंगे वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में अगर हम देखें तो एक्स जो है वाई के अंदर सबसेट है, तो इसका मतलब एक्स वाली वैल्यू जो है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स वाला सेट। एक्स वाला सेट कॉमन है क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें वो वाली जो है जस्ट वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद हमने इसका निकालना है तीनों के साथ इंटरसेक्शन। आप देखें, अगर हम तीनों के साथ देखें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की तो वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करवाएं जेड के साथ, तो जेड के साथ देखें कि कोई भी वैल्यू कॉमन इसकी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये ब्लैंक ही आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेम एज इसी तरह है, उसमें एक्स और वाई और जेड के दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो वाई और जेड के दरमियान में इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, तो फर्स्ट सेट भी हमारा एम्प्टी सेट होगा, और जब हम एक्स का वाई के साथ, एक्स का वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ वो भी एम्प्टी सेट आएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल एम्प्टी सेट आ जाएगा। लास्ट पार्ट है, इसकी भी डायग्राम बनाते हैं, इसकी भी वही डायग्राम बनेगी। ठीक है, ए सी भी, ये कहीं पे भी आप वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसी तरीके से देनी है, इनकी ये नहीं होनी कि एक्स वाली वैल्यू वाई में लिख देनी है, जो जिसकी वैल्यू है उसके बॉक्स के अंदर लिखना जेड वाई एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट पे हमारे पास है एक्स यूनियन वाई, सबसे पहले हम एक्स यूनियन जो है वाई निकालेंगे, उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे यूनियन के साथ। अब देखें, पहले पार्ट में हमने एक्स और वाई को कलर करना है, सॉरी शेड करना है, तो एक्स और वाई कम्प्लीटली जो है वो शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में एक्स वाली वैल्यूज़ भी आएंगी और वाई वाली वैल्यूज़ भी आएंगी। ये हमारे पास शेडिंग होगी एक्स यूनियन वाई की, तो इसको भी हमने शेड कर दिया।
अब हम इसकी शेडिंग के साथ इसका आंसर के साथ कंपेयर करवाएंगे जेड का इंटरसेक्शन। तो जेड का इंटरसेक्शन और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, ये सीधा एम्प्टी सेट है। इसका 6 पार्ट वो भी सीधा रखा है, उसमें भी थोड़ा सी ब्रैकेट के जो है डिफरेंट है, बाकी सॉल्व जो करने से। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमने 3 पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स इसी तरह के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज लेंथ है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 वीडियोज़ जो है एक एक्सरसाइज के लिए बनेंगी। अगर मैं एक ही एक्सरसाइज की कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा तो वो तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे की बनेगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इस तीनों वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखना है, फर्स्ट वीडियो, सेकंड और थर्ड को, तब जाके ये आपको एक्सरसाइज जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।